लो करें मिलकर सभी हम प्रार्थना, इस जगत में हर तरफ आनंद वरते। दूसरे होवे सुखी सहले भले हम, ना बंधें खुद ना रखें औरों को शर्तें। इस संपूर्ण सृष्टि का प्रतिपल आभार, अनंत उपकारी बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव का आभार। जय हो। हम सभी प्रतिपल प्रार्थना करते हैं और नॉर्मली एक रूटीन तो रहता ही है कि सुबह उठकर हम प्रार्थना करते हैं, और जब कभी हम किसी न किसी परेशानी में फंस जाते हैं तब भी प्रार्थना करते हैं। और कई बार हम भगवान के दर पर जाकर मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च या जो भी हमारे इष्ट देव के प्रार्थना स्थल हैं, इबादत के स्थल हैं, वहाँ जाकर हम प्रार्थना करते हैं। कई बार हम साक्षात गुरु भगवंतों के सामने भी, जो हमारे सामने सशरीर मौजूद हैं, प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना क्या? हे प्रभु, हमारा ये भला कर दो, हमारा वो काम निकलवा दो, हमारे इतनी बरकत करा दो, धंधे में बरकत करा दो, हमारे अगर जॉब है तो उसमें प्रमोशन करवा दो। कोई विद्यार्थी है तो वो ये प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस एग्ज़ाम में पास करवा दो। अब देखा जाए तो इस दुनिया में दो तरह के भगवान हैं। एक्चुअली है या नहीं है, इस बारे में हम चर्चा ना करें। देखा जाए तो हम दो तरह के भगवान को जानते हैं। एक वो जो इस सृष्टि के प्रत्येक कण कण में विद्यमान है, और दूसरा वो जिसे मनुष्य ने बनाया। जी बिल्कुल, इंसान ने बनाया। और इंसान ने जिस भगवान को बनाया, इंसान समझता है कि वो भगवान भी बिल्कुल इंसान की तरह है। कैसे? तो जैसे इंसान लालच वाला है, वैसे वो समझता है कि ये भगवान भी लालच वाला है। तभी तो आप देखो कि वो भगवान के साथ डील करता है। हे भगवान, मेरा ये एग्ज़ाम पास करा दो, आपको इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा। हे भगवान, मेरा ये काम निकलवा दो, मुझे पुत्र का वरदान दे दो, मैं आपके दर पर आकर, उस मंदिर में आकर आपके साक्षात दंडवत करूँगा, आपको इतने तरह की पूजा करवाऊँगा, ये तरह के फल चढ़ाऊँगा या चुनरी चढ़ाऊँगा, जो भी है। कई लोग सोने के आभूषणों की बात करते हैं कि मैं, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं आपके सोने का छत्र चढ़ाऊँगा, सोने का मुकुट चढ़ाऊँगा, या सोने का हार चढ़ाऊँगा, या मंदिर के ऊपर का जो कलश है उस पर सोने का पत्र चढ़ाऊँगा, इतनी बड़ी वाली पूजा करवाऊँगा। इस तरह का डीलिंग करते हैं, क्योंकि मनुष्य को लगता है कि भगवान को अगर मैं कुछ चढ़ाऊँगा या भगवान को मैं इतना कुछ बोलूँगा तो मैं ये काम करूँगा। अब देखिए, वो भी कब की डीलिंग है कि मेरा ये काम पूरा करवा दो। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य का बनाया हुआ भगवान है ना। वो उसे सर्वशक्तिमान में नहीं मानता। अगर सर्वशक्तिमान मानता तो ये डीलिंग थोड़ी करता, ये प्रार्थना थोड़ी करता। लेकिन हम प्रतिपल प्रार्थना किस चीज़ की करते हैं? उसके साथ एक डीलिंग करते चले जाते हैं। जितनी बड़ी हमारी मांग है, उसी के अनुसार हम भगवान को वो लालच देते हैं कि मेरा फला फला काम करा दो। और अगर कभी किसी समय कोई कार्य हमारा नहीं हुआ तो हम क्या कहते हैं? ये भगवान नाराज़ हो गया, इस भगवान ने हमारे ऊपर अपनी कोप दृष्टि डाल दी, इस भगवान ने हमको हमारी करनी का फल दे दिया, ये भगवान हमसे नाराज़ है। फिर हम भगवान को मनाने के लिए भक्ति करेंगे, फूलों का वो माला चढ़ाएंगे और पता नहीं क्या कुछ करेंगे। मतलब हमारा वो जो भगवान है जिसे मनुष्य ने बनाया है, वो रूठता भी है, उसे मनाना भी पड़ता है। अब ज़रा देखें, क्या वाकई जिस भगवान को हम सर्वशक्तिमान मानते हैं वो इस तरह रूठेगा, मनाएगा? एक प्रसंग आता है। एक भिखारी था। वो भिखारी महल के दरवाजे पर खड़ा था
और वो उस समय खड़ा था जिस समय उस नगरी का जो राजा है उस राजमहल से बाहर निकल रहा था। तो जब वो बाहर निकल रहा था तो राजा की नज़र पड़ी भिखारी पर। अब जैसे ही राजा की नज़र पड़ी उस भिखारी पर, राजा ने उसे पहले तो उसको ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, बोलो क्या चाहते हो। अब वो भिखारी जो था वो ऐसा था कि चाहो तो उसकी शरीर की हड्डियां गिन लो, बड़ी मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। मतलब वो पाँव उन हड्डियों का वज़न भी बड़ी मुश्किल से झेल पा रहे थे। शरीर पर नाम मात्र के वस्त्र थे। वस्त्र भी क्या थे, समझ लो कि कुछ चिथड़े थे जो लटके हुए थे। आंखें मानो बाहर निकल के अभी गिर जाएगी शरीर से अलग होकर, बस वो आंखें ज़रूर दिख रही थी। बेतरतीब बड़ी हुई दाढ़ी, ऐसा लग रहा है कई कई महीनों से, सालों से वो नहाया नहीं, और कई महीनों से शायद उसने भरपेट भोजन भी ना किया हो। अब ऐसी हालत में वो भिखारी राजा के दरवाजे पे खड़ा है, यानी महल के दरवाजे पे खड़ा है और राजा के आमने सामने खड़ा है। और तिस पर भी राजा उससे क्या पूछ रहा है, बोलो क्या चाहते हो। वो भिखारी बोला, कहने से क्या फ़ायदा। राजा चौंका, मतलब बोला, तुम्हें मेरी हालत देखकर तुम्हें मेरी मांग समझ में नहीं आ रही, और जब तुम्हें मेरी हालत देखकर, मेरी स्थिति देखकर मेरी मांग समझ में नहीं आ रही, तो बताने पर कौन सा तुम समझ ही जाओगे। जब तुम्हें मेरी अभी वस्तु स्थिति देखकर, इस वर्तमान स्थिति को देखकर मेरी नीड्स, मेरी मांग समझ नहीं आ रही, तो मेरे बताने पर कौन सा तुम समझ ही जाओगे। मेरा यहाँ इस स्थिति में खड़े होना ही मेरी मांग है, मेरी प्रार्थना है। मुझे मांगने की क्या ज़रूरत। देखा जाए तो हम सब की भी तो स्थिति वही है। अगर हमारा अपना होना ही, जिस स्थिति में हम वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो स्थिति ही अपने आप में प्रार्थना है। हमारा अपना अस्तित्व अपने आप में एक प्रार्थना है। और अगर हम तब भी अपनी मांग बता रहे हैं, हम समझें, हम अपनी आवश्यकता नहीं बता रहे हैं। अरे आवश्यकता और हमारी वस्तु स्थिति, वर्तमान स्थिति तो इस सृष्टि को पता है, उस भगवान को पता है, तो फिर हम क्या मांग रहे हैं। हम अपनी चाहें, हम अपनी इच्छाएं, अपनी मांगें, अपनी डिमांड्स, अपनी डिज़ायर्स वो प्रभु के सामने रख रहे हैं, और उसके लिए हम प्रभु को ब्राइब भी कर रहे हैं। बिल्कुल जैसे हम करते हैं ना सरकारी कर्मचारियों को, बाबा ये काम कर देना मेरा, देख ये कर देगा तो इतने % तेरा, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल जाए इतना % तेरा। वैसे ही हम प्रभु को मांग कर रहे हैं कि अगर मुझे 1 करोड़ का फ़ायदा हुआ तो प्रभु 10,000 11,000 में तुम्हें चढ़ा दूँगा। हम इस तरह से ब्राइब कर रहे हैं। अगर 1 लाख का काम है तो 100 रुपये में काम निपट जाएगा, प्रभु 100 रुपये में राजी हो जाएंगे। हम ज़रा समझें, ये सृष्टि, ये प्रभु जिसके प्रति भी हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, ये ब्राइब से नहीं चलती। ये हमारे अपने भीतर के कैलकुलेशंस हैं। ये प्रार्थना के स्वर हमारे अगर मांग में, उस हमारी इच्छाओं की चाशनी में डूबे हुए हैं, तो हम समझ कर चलें कि वो इच्छाएं हमारी पॉल्यूशन लाएगी ही, और फिर हम कहेंगे, हाय प्रभु ये तो मैंने मांगा नहीं था, सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही मेरी मांग को पूरा नहीं किया, तुमने मेरी मांग को अधूरा रखा। तो फिर हमारे प्रार्थना के स्वर कैसे हों। पूज्य विराट गुरुदेव कहते हैं कि हमारे प्रार्थना के स्वर सदा आभारमय हो, इस संपूर्ण सृष्टि के प्रति आभार हो, इस संपूर्ण सृष्टि के सुख के भाव हो, इस संपूर्ण सृष्टि में आनंद का वर्तन हो, ऐसी प्रार्थना हो। तो आज से हम सब कैसे प्रार्थना करें, जैसा विराट गुरुदेव का ये भजन कहता है, लो करें मिलकर सभी हम प्रार्थना, इस जगत में हर तरफ आनंद वरते। मतलब इस जगत में हर तरफ, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आनंद का वर्तन हो। अब जब चारों तरफ आनंद का वर्तन होगा तो क्या हम उससे अछूते रहेंगे?
क्या हमारे अपने, हमारे मित्रगण, हमारे परिवारगण वो इस आनंद से अछूते रहेंगे? नहीं ना। चारों तरफ आनंद वरते। दूसरे होवे सुखी सहले भले हम, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरे होवे सुखी, ये हम सहन कर लें। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही तो है। हमारे पड़ोसी के घर, उसके दरवाजे के बाहर आके कार खड़ी हुई, हमसे सहन ही नहीं होगा। हमारे पार्किंग एरिया में तो 2 व्हीलर खड़ा है और उसके पार्किंग एरिया में 4 व्हीलर आ गया। अब हमारे अंदर शुरू हो जाएगा, पता नहीं, दिखता तो नहीं है, इसने 4 व्हीलर कैसे खरीद लिया, पता नहीं, लगता है ज़रूर ऊपर की कमाई करता होगा, ऐसा लगता है उसको ससुराल से मिली होगी, ऐसा लगता है उसने अपने बेटे से मांगी होगी, ज़रूर इसने लोन उठाया होगा। हम अच्छा नहीं सोच पाते, हम किसी की खुशी में खुशी नहीं हो पाते। तो ज़रा देखें प्रार्थना के ये स्वर कैसे हो हमारे। दूसरे होवे सुखी सहले भले हम, ना बंधें खुद, ना रखें औरों को शर्तें। हम स्वयं भी ना बंधें। किससे ना बंधें? अपनी मांगों से, अपने डिज़ायर से, अपनी इच्छाओं से, अपनी चाहों से। और हमारे स्वर कैसे हो कि बस सब सुखी, मैं भी सुखी, हो भला सबका। एक छोटा सा प्रसंग है और बड़ा सीखने योग्य गहरा प्रसंग है। एक किसान था, तो वो किसान क्या करता था कि जो भी उसका अनाज था वो उसको, मतलब जब भी अनाज की कटाई होती थी तो नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं, अनाज को कोठार में भर देते हैं, है ना। तो वो क्या करता था, अपने अनाज को ऐसे खुले में ही रखता था। अब रोज़ उसके यहाँ समझो कि वो जो अनाज का ढेर था ना, सुबह सवेरे चिड़ियों की चहचहाट से भर जाता था और सांझ ढले तक उस पर पक्षी आते जाते रहते थे। कभी कभार गाय भी आ जाती थी और वो किसी को भगाता नहीं था। तो आस पड़ोस के जो खेत वाले थे वो बड़े हैरान थे कि ये अजीब है, हमारे यहाँ तो इतने पक्षी आते ही नहीं और इसके इतने पक्षी आते हैं। कभी कभी गाय भी आ जाती है, बकरियाँ भी आ जाती है और ये भला है कि किसी को मना ही नहीं करता। तो एक बार कुछ औरतों ने मिलकर उसकी बीवी को समझाया। बोले कि आप इनको ढक कर रखा करो, इसके ऊपर कुछ आप ऐसा डाल दो, कुछ कपड़ा डाल दो, या इसको कोठार में भर के रखो, या इसके ऊपर कुछ ऐसा डाल दो जिससे कि जानवर आपका ये खाए नहीं अनाज, और आपके ये चिड़िया वगैरह। सोचो तुम्हारा अनाज इतनी अच्छी क्वालिटी का है और उसे खा कौन रहा है, ये चिड़िया, कीड़े और ये गाय भैंस वगैरह। तो तुम इसको हटाओ, तुम्हारे अनाज का नुकसान हो रहा है। वो पत्नी बड़े मुस्कुराते हुए बोली कि हमें इससे पहले भी कई बार लोगों ने ऐसा बोला, लेकिन मैं और मेरे पति कहते हैं कि जब ये धरती माँ बिना किसी शर्त के हम एक मुट्ठी बीज बोते हैं और ढेरों टनों अनाज उपजा कर दे देती है, हमको पैदा करके दे देती है, तो फिर हम ये चिड़िया जो दिन के कितने तो दाने खा लेगी और कितना मेरा कोठार खाली हो जाएगा, ये गाय भैंस कितना खा लेंगे, उसके बाद भी हमारे पास इतना अनाज रहेगा कि हम पेट भर खा सकें। अरे जब ये संपूर्ण सृष्टि इन चिड़ियाओं को, इन पशु पक्षियों को भोजन देने से मना नहीं करती, तो मैं जिसके पास मात्र एक हाथ भर ज़मीन है, मैं इतनी सी ज़मीन में से उपजे हुए अनाज को अपना क्या मानूं? ये तो सबके लिए है। अब हमारा भी पेट भरे और इनका भी भरे, और हम समझें कि इन पशु पक्षियों की दुआ के कारण ही मेरे यहाँ पर इतना सारा अनाज उपजता है, इतनी अच्छी क्वालिटी का अनाज पैदा होता है। तो फिर हम क्यों संकुचित हो जाएं? खा लेने दो पेट भर। इनकी दुआओं से हमारे यहाँ बरकत होगी। और सही है, हमारी प्रार्थना के स्वर जब सभी के भले के लिए होंगे, जब सभी के आनंद के लिए होंगे, तब चारों तरफ एक प्रेम का दरिया बहेगा, चारों तरफ एक अलग तरह का संतुष्टि का एहसास होगा, प्रेम का एहसास होगा। तो हम सब अपने प्रार्थना के स्वरों में आभार भरें, धन्यवाद दें इस संपूर्ण सृष्टि को, और हम भी विराट हो जाएं इस सृष्टि की भांति, और तब चारों तरफ प्रेम और आनंद का
दरिया बहेगा और इस प्रेम और आनंद के दरिया में सरोबार हम अपने जीवन को पूरी लाइवलीनेस के साथ जी पाएंगे, पूरी जीवंतता के साथ जी पाएंगे। और यही तो मांग करते हैं हम, जो हमें सहज प्राप्त हो सकती है। उसके लिए हमें कोई डील करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लालच देने की ज़रूरत नहीं है। उस सर्वशक्तिमान प्रभु को पता है कि हमें क्या चाहिए। हम ज़रा समझें, हम जो मांगेंगे तो हमारी डिमांड लिमिटेड होगी, लेकिन वो जो हमें देगा वो अनलिमिटेड होगा। अब चॉइस आपकी है कि आप लिमिटेड चाहते हैं या अनलिमिटेड। तो ज़रा अपने प्रार्थना के स्वरों से सारी डिमांड, सारी डिज़ायर्स को हटाएं और उस प्रार्थना में मात्र आभार भर दें। ये सृष्टि संपूर्ण रूप से हमारी सहयोगी होगी। उस सहयोग के लिए सदैव आभार, आभार, आभार। ओम शांति।